हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्न वासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन करते करते चतुर्थ अंक में पहुंच गए हैं। अब चतुर्थ अंक की समाप्ति की तरफ पहुंच गए हैं। इसके पहले की कक्षा में हम लोग यहीं पढ़ रहे थे कि प्रमदवन में वासवदत्ता और पद्मावती अपनी चेटी के साथ आई हुई है। और जब राजा उदयन अपने विदूषक वसंतक के साथ आते हैं तो उनको देख करके ये तीनों स्त्रियां चेटी, पद्मावती और वासवदत्ता माधवीलता मंडप में छिप जाती हैं। तभी जब एकांत हो जाता है, विदूषक के द्वारा उदयन से पूछा जाता है, महाराज आप एकांत में हैं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप निश्चिंत होकर के बताएं। तो विदूषक ने पूछा क्या कि वासवदत्ता जो पहले थी वो प्रिय है आपको, अथवा जो इस समय पद्मावती है वो आपको प्रिय है। राजा बोलना नहीं चाहता है, फिर भी ज़बरदस्ती विदूषक उनसे बुलवाता है। तो बहुत कहने के बाद राजा बताते हैं कि जो पहले थी वासवदत्ता वो मेरे मन से अभी भी नहीं गई है। भले ही यहाँ पद्मावती जो है वह सुंदर है, सुशील है, विनम्र है, किंतु मेरा हृदय तो अभी भी उन्हीं से बंधा हुआ है। वो बता देते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे वासवदत्ता ही प्रिय है। तभी उदयन के द्वारा वसंतक से पूछा जाता है, अब तुम बताओ, अपनी बात बताओ, तुम्हें कौन सी ज़्यादा प्रिय है, वो प्रिय है कि ये प्रिय है। तो विदूषक तो विदूषक ही रहेगा, उसे खाने के लिए जो दे दे वही प्रिय है। विदूषक ने कहा, वो महारानी वासवदत्ता तो बहुमता मुझे बहुत प्रिय थी ही, किंतु ये जो है पद्मावती वो सुंदर है, सुशील है, निरहंकारी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कुछ भी बनाती हैं तो लेकर आती हैं, मुझे ढूंढती हैं खाने के लिए। अरे वसंतक कहाँ है, कहाँ है, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रही हूँ। इस प्रकार से करके वो मुझे ढूंढती हैं। तो फिर इस बात को राजा उदयन सुनते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, भवतु भवतु वसंतक, ठीक है वसंतक से ठीक है, सर्वम एतत् कथिष्ये दिव्य वासवदत्ता। ये सब तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें पद्मावती पूछती हैं, वासवदत्ता नहीं पूछती हैं, तो ये सारी बातें मैं जा करके वासवदत्ता से कहूँगा। विदूषक कहता, अभिधा वासवदत्ता, वासवदत्ता अब कहाँ रही, हाय वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता, चिरात खलु उपरता वासवदत्ता, उन्हें मरे हुए तो बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया है उन्हें गए हुए, अब वो यहाँ पर नहीं है। राजा इस बात को सुन करके सविषादम, वो विषाद से युक्त हो जाता है। वह पुनः कष्ट में आ जाता है, वासवदत्ता के वियोग को याद करने लगता है। एवं उपरतः वासवदत्ता, ऐसा मर गई है वासवदत्ता। वयस्य मित्र, अय मित्र, अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया, ततो वाणी तथैवेवं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। कहते हैं, त्वया पहली लाइन के लास्ट में देखेंगे, दूसरी लाइन के अंत में, त्वया तुम्हारे द्वारा, अनेन परिहासेन, इस परिहास के द्वारा, तुमने जो ये परिहास किया है, ये प्रीति विषयक, परिहास मतलब प्रीति विषयक बातें, नर्म प्रसंग या फिर द्रव केली क्रीड़ा, प्रतिहास क्रीड़ा खेला, ये जो प्रेम से युक्त बातें थी कि प्रेम किसे ज़्यादा करते हैं, वासवदत्ता या पद्मावती, इस परिहास के द्वारा मैं मन व्याक्षिप्तम, मेरा मन व्याक्षिप्त हो गया है, मेरा मन व्याकुल कर दिया है। तो यह अनेन परिहासेन, तुम्हारे द्वारा यह जो प्रेम विषय परिहास किया गया कि तुम किसे ज़्यादा प्रिय, तुम्हें कौन सी ज़्यादा प्रिय है, इस परिहास के द्वारा मेरा मन व्याकुल हो गया है।
तथैवेवं पूर्वाभ्यासेन निःसृतः। पूर्वाभ्यासेन, पूर्व अभ्यास की तरह। पूर्वाभ्यास कौन से? जब वासवदत्ता थी उसी तरह ही, उसी पहले के अभ्यास के कारण ही यह बात, इयं वाणी, यह बात तथा एव, उसी तरह से निःसृता, निकल गई। तो मुख से उसी तरह से निकल गई जैसे जब वासवदत्ता थी तुम इस प्रकार से बातें करते या वासवदत्ता के विरुद्ध, तो मैं ऐसा कहता चलो मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ वासवदत्ता से। तो उसी पूर्वाभ्यास की तरह भी इस समय भी मेरे मुख से यह वाणी निकल गई है कि चलो अब तुम्हारी बात, तुम्हारी शिकायत करता हूँ। इसी परिहास में मेरा मन व्याकुल हो गया है। मैं मना, मेरा मन, त्वया, तुम्हारे द्वारा, अनेन परिहासेन, या जो अन्य परिहास किया गया, प्रेम विषय परिहास किया गया, कौन सी ज़्यादा प्रिय है, उससे व्याक्षिप्तम, व्याकुल हो गया। इयं वाणी, यह वाणी, ततः पूर्वाभ्यासेन, पूर्वाभ्यासेन जब वासवदत्ता थी, वासवदत्ता के समय में जो बातें कही जाती थी, जो वाणी थी, उसी अभ्यास के द्वारा इयं वाणी निःसृता, यह बात मुख से निकल गई है। पद्मावती कहती है रमणीयम खलु कथा योगो निःसृंसेन नृशंसेन विसंवादिता। रमणीय कथा प्रसंग है, रमणीय कथा प्रसंग चल रहा है। पद्मावती कह रही है ये तो रमणीय कथा प्रसंग चल रहा था कि किसको ज़्यादा प्रिय है, कौन ज़्यादा प्रिय है राजा को, ये तो रमणीय प्रसंग चल रहा है। किंतु नृशंसेन, इस नृशंस क्रूर विदूषक के द्वारा, विदूषक ने विसंवादिता, इस संवाद को अन्यथा ही कर दिया, कुछ अलग ही बना दिया। क्योंकि विदूषक ने ही कहा था ना, अविधा वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात खलु प्रता वासवदत्ता। अब वासवदत्ता कहाँ है वासवदत्ता, उनके मरे हुए तो बहुत समय हो गया है। तो इस बात को सुन करके राजा भी विषाद में आ जाते, पुनः वासवदत्ता को याद करने लगते हैं। वो जो रमणीय प्रसंग चल रहा था, कौन ज़्यादा प्रिय है, या फिर मैं तुमसे ज़बरदस्ती पूछूंगा, नहीं बताओगे तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा था उससे अन्यथा कर दिए गए हैं। कौन कहता है? पद्मावती। आगे देखेंगे। अभी तो पद्मावती बोली थी, अब वासवदत्ता बोल रहे हैं। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन में कहती हैं भवतु भवतु विश्वस्तास्मि, बस विश्वस्त हो गई हूँ मैं, आप मुझे इतना मानते हैं, मैं विश्वस्त हो गई हूँ। अभी भी आप मुझे याद कर रहे हैं, इस बात से मैं विश्वस्त हो गई हूँ कि आप मुझे, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। अहो प्रियम नाम ईदृशम वचनम अप्रत्यक्षम श्रूयते। अरे कितना प्रिय है, ये समय कितना प्रिय है कि मैं इस समय अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी वाणी को सुन रही हूँ, ऐसी बात मैं परोक्ष रूप से सुन रही हूँ, ये कितना प्रिय है। यहाँ पर लता मंडप में छिपे हुए वासवदत्ता ने अपने बारे में क्या क्या सुना, अगर ये रही होती, नहीं मरी होती तो शायद नहीं सुनती। अब मर गई हैं, लोग मरने के बाद अच्छी बातें तो करते रहते हैं। विदूषक कहता है धारयतु भवान, भगवान ये किसको कह रहे? राजा को, राजा को कह रहे हैं महाराज आप धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करें, आश्वस्त हूँ मैं। अनतिक्रमणीयो ही विधि, जो विधि है, जो भाग्य है, उससे उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं ना, जब कोई दुखी होता, किसी के यहाँ कोई मर जाता है या फिर अनहोनी घटना हो जाती है, तो संभालने वाले लोग यही कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। वही कह रहा है विदूषक, अनतिक्रमणीयो ही विधि, विधि को भाग्य का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, वह अनतिक्रमणीय है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ईदृशम इदानीम एतत्, अब यह ऐसा ही होना था, भाग्य को यही मंजूर था इसलिए ऐसा हो गया। भाग्य को मंजूर था, वासवदत्ता चली गई। अब वासवदत्ता को मरना लिखा था, उसको कौन टाल सकता था।
राजा कहते हैं वयस्य अय मित्र ना जानाति भवान अवस्थाम। आप भगवान आप मेरी अवस्था को नहीं जानते हैं। आप मेरी अवस्था को, मेरे कष्ट को, मेरे वियोग को नहीं जान पा रहे हैं। कुतः माने क्योंकि दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलोनुरागा स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नमत्वम यात्रा त्वेषा यद विमुच्येह वाष्पम प्राप्ता नृडया याति बुद्धि प्रसादम। दुखम त्यक्तुम, उस दुख को त्यागने के लिए, दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुरागा, बद्ध मूल प्रेम को, जिससे अत्यधिक प्रेम है, अपने प्रियजनों से अनुराग को छोड़ देना बहुत ही कष्ट का काम है, बहुत ही दुख का काम है, बहुत ही कठिन काम है। वो जो वासवदत्ता थी वो तो मेरी प्रिया थी, उनसे मैं प्रेम करता था। उनसे बंधा हुआ जो मेरा ये प्रेम है उसको भूल जाना, उसको भुला देना बहुत ही कठिन काम है। और स्मृत्वा स्मृत्वा, उनको याद कर करके दुखम नमत्तम याति, मेरा दुख नया हो जाता है। उन वासवदत्ता को याद कर करके मेरा ये जो दुख धीरे धीरे बहुत समय से भूलने वाला रहता है, वह दुख पुनः नया हो जाता है। लगता है कि अभी अभी गई है, अभी अभी वियोग हुआ है, नया दुख हो जाता है। यात्रा त्वेषा यद विमुच्य इह वाष्पम, इह जगति, इस संसार में जो यात्रा है, ऐसा यात्रा, यह जो यात्रा है, यह जो लोक व्यवहार है, यद जो, यह जगति, इस संसार में इस प्रकार का लोक व्यवहार है कि किसी को याद करते हैं हम तो आंसू बहाते हैं और हम उस दुख से, उस कष्ट से हल्के हो जाते हैं, मन थोड़ा सा ठीक ठाक लगने लगता है। तो यह जो लोक व्यवहार है जगत में, वाष्पम विमुच्य, वाष्प को छोड़ करके, वह आंसू बहा करके अनृण्या, उऋण हो जाते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं और बुद्धि प्रसादम प्राप्ति याति, वाष्पम अनृण्य प्राप्ति, वाष्प बहाकर, आंसू बहा करके हम उऋण हो जाते हैं, ऋण का अभाव हो जाता है, दुख थोड़ा सा कम हो जाता है और बुद्धि प्रसादम याति, हमारा मन थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। कब? जब हम आंसू बहा लेते हैं तब। और दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुरागः, बद्ध मूल प्रेम को छोड़ना कठिन है। बद्ध मूलो अनुरागा दुखम त्यक्तुम, अपने प्रियजनों से बंधा हुआ अनुराग, उस अनुराग को भूल जाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि स्मृत्वा स्मृत्वा, याद कर करके, उस अनुराग को याद कर करके दुखम नवत्वम याति, दुख नवीनता को प्राप्त हो जाता है, दुख नया हो जाता है। और यह इस संसार में यद ऐसा यात्रा, यद तू ऐसा यात्रा, जो यह लोक व्यवहार है कि वाष्पम, आंसू बहा करके, प्राप्त्या नृण्या, ऋण को प्राप्त हो जाता है, ऋण का अभाव हो जाता है, उससे बुद्धि प्रसादम याति, बुद्धि प्रसन्न हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है। आंसू बहाते हैं, मन हल्का हो जाता है। फिर विदूषक कहता है अश्रुपात क्लिन्नम खलु तत्र भवतो मुखम, आंसू बहाने से आपका मुख आंसुओं से पूरित हो गया, आप रो रहे थे इसलिए आर्यपुत्र आपका मुख आंसुओं से पूरित हो गया है। तो यावन मुखोदकम आनयामी, इसलिए मैं मुख को धुलने के लिए जल लेने जा रहा हूँ, जल लाता हूँ। उदयन वासवदत्ता को याद करके रोने लगे थे। अब विदूषक उनको देखता है, कहता है कि आपका मुख आंसुओं से पूरित हो गया है, इसलिए मैं आपके मुख को धुलने के लिए जल लाने जा रहा हूँ।
इति निष्क्रांता, इतना कहकर विदूषक निकल जाता है। जल लेने के लिए चला गया और उदयन क्या कर रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, आंसुओं से उनके नेत्र भरे हुए हैं, आंसुओं को पोंछ रहे हैं। तभी पद्मावती कहती है, आर्य आइए आर्य राजकुमारी, वाष्प कुल पटांतरितम आर्यपुत्रस्य मुखम। आर्यपुत्र का मुख वाष्पकुल आंसुओं से पटांतरित भरा हुआ, आर्य का मुख आंसुओं से भरा हुआ है। अपने मुख पर अपने हाथ रखे हैं या फिर रुमाल अंगोछा कुछ रखे हैं, उसे वो अपने चेहरे को ढके हैं, अपने मुख को ढके हैं। और यावन निष्क्रामामः, इसलिए हमें तब तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी वे अपने मुख को ढके हुए हैं, उनका मुख आंसुओं से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम यहाँ से निकल चलते हैं। वासवदत्ता कहती है, एवं भवतु। पद्मावती ने कहा कि इनका मुख, आर्य का मुख आंसुओं से भरा हुआ है, ये कुछ देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वासवदत्ता ने कहा, एवं भवतु, ठीक है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम ठीक कहती हो। अथवा तिष्ठ तुम। फिर वासवदत्ता ने एक सलाह दिया कि तुम यहाँ पर रुको, अरे राजकुमारी तुम यहाँ पर रुको। क्यों? क्योंकि उत्कंठितम भर्तारम उंझित्वा अयुक्तम। उत्कंठित भर्ता को उंझित्वा माने छोड़ करके जाना, अयुक्ता युक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। अयुक्तम निर्गमनम, चले जाना। अभी राजा उदयन जो आपके भर्ता हैं, वे उत्कंठित हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं, और ऐसे में आप उन्हें छोड़कर चले जाएं, ये ठीक नहीं है। इसलिए अहमेव गमिष्यामि, इसलिए मैं ही जाती हूँ, तुम यहाँ पर रुको। चेटी कहती है, सुष्ठु आर्या बढ़ती। आर्या ठीक कहती हैं। आर्या जो अवंतिका है, अवंतिका वेशधारी वासवदत्ता, ये ठीक कहती हैं, तुम यहीं पर रुको। उस उपसर्पत तावत भर्तृदारिका, अय भर्तृदारिका, अय राजकुमारी, तब तक आप राजा के समीप जाएं, उन्हें संभालें। पद्मावती, किम नु खलु प्रविशामि, क्या मैं प्रवेश करूं? क्या मैं आर्यपुत्र के पास जाऊं, प्रवेश करूं? वासवदत्ता कहती, हला प्रवेश, है सखी प्रवेश करो, है सखी जाओ। इत्युक्त्वा निष्क्रांता, इतना कह करके वह चली गई, इतना कह करके चली गई। प्रविश्य, अब यहाँ से वासवदत्ता चली गई। पद्मावती से कहती हैं, सखी तुम जाओ, प्रवेश करो, राजा के पास जाओ, इतना कहीं और वहाँ से निकल गई। प्रवेश्य, प्रवेश करके विदूषक भी आ जाता है। अब यहाँ से मंच से कौन चला गया? वासवदत्ता चेटी चली गई और राजा के पास विदूषक आ गया है। नलिनी पत्रेण जालम गृहीत्वा, नलिनी पत्र में जल को लेकर के आया हुआ है विदूषक। ऐसा तत्र भवती पद्मावती, ये आदरणीय पद्मावती। विदूषक कहता है, अरे आदरणीय पद्मावती, यहाँ पर पद्मावती कब आ गई? क्योंकि उदयन जो है अपने आंसुओं को पोंछ रहा है, पद्मावती वहाँ आई हुई है, उदयन नहीं देख रहा है। पद्मावती कहती हैं, आर्य बसंतक किम एतत्, अय आर्य बसंतक, यह क्या है? विदूषक कहता है, तत् इमम तद इदम एतत्, यह वह यह ये वो है, ऐसे करता है, बौखलाता रहता है, बता नहीं पाता है वो क्या जवाब दे। जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है। पद्मावती कहती हैं, भड़तु आर्य भड़तु, कहो आर्य कहो, क्या कहना चाहते हो, घबराओ नहीं, कहो। विदूषक कहता है, भवती आदरणीय वात नीतेन काशकुसुम रेणुनाक्षी निपति तेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम तद गृह्णातु भवतीदं मुखोदकम। कहता है, भवती देवी वात नीतेन, हवा के द्वारा उड़ाया गया, वात नीतेन हवा के द्वारा लाया गया, हवा के द्वारा उड़ाया गया, क्या? काश कुसुम रेणुना, काश का जो फूल है, जो वासवदत्ता की आंखों में पड़ा था, वो बहाना बनाई थी ना, वह काश कुसुम की धूल पड़ गई है इसलिए आंसू आ गया है, तो वही बहाना उसी का ये भी बना रहे हैं। काश कुसुम की धूल
अक्षिनिपति ने तेन आँखों में पड़ जाने के कारण, आँखों में गिर जाने के कारण साश्रुपातम खलो, यह अश्रु से युक्त हो गए हैं। ये हमारे जो महाराज हैं वो उनकी आँखों में आंसू आ गया है। तत्र भवतो मुखम, इसलिए महाराज का मुख अश्रुपात से युक्त हो गया है। तद गृह्णात भवतीदम मुखोदकम, तो फिर आप इस मुंह धोने वाले जल को लीजिए। मुखोदक लाया था मुंह धुलने के लिए जल, तो उस मुंह धुलने के लिए जल को देता है। आप इस जल को ग्रहण कीजिए, इस जल को लीजिए। पद्मावती कहती है आत्मगतम, पद्मावती तो सब जान ही रही थी क्यों रो रहे हैं, क्योंकि छुप करके सब कुछ सुन रहे थे। लता मंडप में छिपी हुई थी, वहाँ पर वासवदत्ता की बात चल रही थी कि किसको कौन ज़्यादा प्रिय है। तो वहाँ पर वासवदत्ता की याद आ गई, उन्हीं की याद में ये रोने लगे थे। पद्मावती सब कुछ जान रहे, फिर भी ये जान करके अनजान बनेंगी, ऐसे बात करेंगे जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है। पद्मावती कह रही है आत्मगतम, अपने मन में, अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनो अपि सदाक्षिण्य एव। अरे सुसंस्कृत व्यक्ति का सेवा करना, सदाक्षिण्य उदार जन की सेवा करना, परिजना अपि सेवा करने वाला परिजन भी, व्यक्ति का सेवक भी सदाक्षिण्य एव सुसंस्कृत होता है, उदार ही होता है। दाक्षिण्यस्य जनस्य, दाक्षिण्य जन का परिजन अपि सेवक भी दाक्षिण्य एव दाक्षिण्य ही होता है। दाक्षिण्य माने उदार, उदार व्यक्ति का, दयावान व्यक्ति का सेवक भी दयावान ही होता है, दयालु ही होता है। भवति माने होता है। उपेत्य पास जाकर के, जयतु आर्यपुत्रा इदम मुखोदकम, आर्यपुत्र की जय हो, यह मुंह धोने के लिए जल है। विदूषक ने जो नलिनी पत्र में जल लाया था वह पद्मावती को दे दिया था। तो पद्मावती जल लेकर के जाती हैं राजा के पास और उनके पास जाकर के कहती है आर्यपुत्र की जय हो, यह आपको मुंह धुलने के लिए जल ले आई हूँ। राजा कहते हैं अये पद्मावती, अरे पद्मावती, पद्मावती आ गई हैं। आप अपवार्य, दूसरी तरफ मुख फेर करके कहते हैं वसंतक किमिदम, अरे वसंतक ये क्या है, पद्मावती यहाँ पर कैसे आ गई, कब आ गई, ये क्या सोचेंगी। विदूषक ने कहा करड़े एवं एवं, कान में, विदूषक ने कान में कुछ कहा कि ये अभी अभी यहाँ पर आई हैं, कुछ कहा होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है। राजा ने कहा साधु वसंतक, साधु क्या कहा होगा, यही राजा से बता रहा है कि मैं उनको ये बताया हूँ कि राजा के आँखों में आंसू इसलिए है, ये जो कास का फूल है, इस फूल की धूल उड़ करके राजा की आँखों में पड़ गई है, इसलिए इनके आँखों में आंसू है। तो इनके मुख को धुलने के लिए जल लेकर के आया हूँ, मैं इनको यही बताया। इसी बात को राजा के कानों में बता दिया विदूषक ने। तो राजा ने कहा साधु वसंतक, साधु, अरे वसंतक तुम ठीक कहे, अच्छा हुआ तुम ये अच्छा बताए हो। आचम्य, आचमन करके मुँह धोल करके कहता है पद्मावती, अय पद्मावती आस्यताम, पद्मावती बैठो। पद्मावती कहती यद आर्य पुत्र आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा। उपविशति, बैठ जाती है। राजा कहते हैं पद्मावती, अय पद्मावती, शरच्छशांक गौरीण वाताविध्येन भामिनी, काश पुष्प लवेनेदम साश्रुपातम मुखम मम। अब यहाँ पर राजा से पूछी नहीं है पद्मावती कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है। अब कोई झूठ बोल रहा है तो उसके बहाने बनाएंगे, बिना पूछे ही लोग सफाई देने लगते हैं, बिना पूछे ही सफाई देने लगते हैं। तो कह रहे हैं राजा शरत शशांक गौरेण,
शरतकालीन चंद्रमा के समान जो गौर वर्ण वाले हैं। ऐ सुंदरी बाला भामिनी ऐ सुंदरी शरत शशांक गौरेण। शरतकालीन शरद ऋतु के समान चंद्रमा जैसे धवल गौर वर्ण के जो काष्प पुष्प, काष्प का पुष्प है, काष्प पुष्प के लवपांडे कण से मम मुखम मेरा मुख साश्रुपातम अश्रु से युक्त हो गया है। वात विध्येन हवा के चलने से, जब हवा चली तो काश का जो पुष्प है वह उड़ने लगा, और काश का पुष्प उड़ने लगा तो उसमें जो धूल है, उसमें जो कण है वह आकर के मेरी आंखों में पड़ गया है, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू निकल गया है। अतः मेरा मुख साश्रुपातम, मेरा मुख आंसुओं से भर गया है। शरत शशांक गौरेण शरतकालीन चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले वात विध्यन हवा के द्वारा उड़ाए गए काष्प पुष्प लवेनेदम, इस काष्प पुष्प के धूल के कारण मम मुखम मेरा मुख साश्रुपातम आश्रु से युक्त हो गया है। ये कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं पद्मावती से। आत्मगतम, इतना कहने के बाद अब ये अपने मन में कह रहे हैं। इयं बाला नवो वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीरा स्वभावेयं स्त्री स्वभावस्तु कातरः। यह जो बाला है यह नवोद्वाहा नव विवाहिता है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है। ये कम समझदार है, नया अभी विवाह हुआ है। तो सत्यम श्रुत्वा, सच को सुन करके व्यथाम रजेत, दुखित हो जाएगी। सच ये है कि मैं वासवदत्ता के वियोग में रो रहा था, उनको याद करके रो रहा था, उनके कारण वियोग के कारण आंसू है। तो इस सत्य को यदि मैं बताऊंगा तो ये जो पद्मावती ये दुखी हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है, तो इससे ये दुखी हो जाएंगी। और कामः धीरः स्वभावेन कामम, भले ही ये धीर स्वभाव वाली हैं, धैर्यशालिनी है, भले ही ये पद्मावती धैर्यवान है, समझदार है, धैर्यशाली है, धीरवान है, किंतु स्त्री स्वभावस्तु कातरा, स्त्री का जो स्वभाव होता है वह बहुत ही भीरु होता है, बहुत ही कातर होता है। इस बात को जानेंगी जब कि मैं उनके वियोग में रो रहा था तो वो भी दुखी हो जाएंगी, इसलिए मैं इनको सत्य नहीं बताता हूँ। विदूषक कहता है उचितम तत्र भवतो, महाराज उचितम, यह उचित है क्या? मगध राजस्य अपराह्न काले, मगध राज्य का यह जो अपराह्न काल है, दोपहर का समय है, भवंतम अग्रता, आपको आगे करके, कृत्वा माने करके, सुहृद जन दर्शनम, अपने लोगों के दर्शन के लिए, अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए यह समय उचित है। आपको आगे करके अपने सगे संबंधियों से मिलने का यह उचित अवसर है। जैसे विवाह के बाद बहु भोज होता है, रिसेप्शन होता है, अब इनका विवाह हो गया है, अब सबसे मिलने का समय आ गया है, तो वही समय आ गया है। सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति, कहता है निश्चय से सत्कारो ही नाम, सत्कार यदि किसी को मान सम्मान देना है तो वह मान सम्मान भी सत्कारेण प्रतिष्ठा, सत्कार के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को मान सम्मान दे रहे हैं, उसे माला पहनाना चाह रहे हैं उसके मान में, उसके सम्मान में, तो आप उसको ये ज़बरदस्ती या फिर अनादर पूर्वक ये नहीं कह सकते कि अरे यहाँ आओ तुमको माला पहनाना है, आओ तुम्हारा मान सम्मान करना है। तो इस प्रकार से नहीं करना है। सत्कार भी मान सम्मान के द्वारा ही होना चाहिए। सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा, सत्कार मान सम्मान
सत्कार के द्वारा ही अच्छा लगता है। निश्चय से सत्कार के द्वारा ही प्रतिष्ठा आहित होकर के ही प्रीतिम उत्पाद्यति प्रेम को उत्पन्न करता है। बड़े ही गुस्से में किसी को बुला करके उसे माला पहनाए, इससे प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। यदि सत्कार करना है तो बड़े ही प्रेम से सत्कार पूर्वक उनका सम्मान कीजिए, तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है, अच्छे संबंध बनते हैं। तद उत्तिष्ठतु तावत भवान्। इसलिए आप उठें और यहाँ से चलें, सबसे मिले, मान सम्मान से सबसे मिले, सत्कार से मिले। राजा वाढ़म प्रथम कल्पः। हाँ, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। कल्प, यह जो विचार है तुम्हारा यह बहुत अच्छा है। उठाए, उठ करके। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः। कहता है गुणानां वा विशालानां गुणानां, बहुत विशाल गुणों को, और सत्काराणाम, सत्कारों के, महान गुणों के, विशालानाम गुणानाम, महान गुणों के, वा माने अथवा सत्काराणाम, सत्कार को करने वाले जो लोग हैं, कर्तारा माने करने वाले, लोके माने इस संसार में, सुलभा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। महान गुणों वाले लोग भी आसानी से मिल जाएंगे। बहुत लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे। और सत्काराणाम, सत्कारों को करने वाले, मान सम्मान करने वाले लोग भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं, मिल जाते हैं इस संसार में। किंतु लोके, इस लोक में, विज्ञातारस्तु दुर्लभा, जानने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। गुणवान लोग हैं, उस गुणवान के गुण को जानने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। सत्कार करने वाले लोग तो हैं, किंतु उस सत्कार करने वाले व्यक्ति के सत्कार को जानने वाले लोग दुर्लभ है। इतना कह करके निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, यहाँ पर चौथा अंक समाप्त हो जाता है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 5वां अंक। पुनः एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गुणानां च विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारा सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः। विशालानां गुणानां, विशाल गुणों के, विशाल गुणवान जो व्यक्ति हैं, ऐसे विशाल गुणों से युक्त, और सत्काराणां, सत्कार को करने वाले, नित्यशः, जो यशस्वी लोग हैं, ऐसे लोग, कर्तारा, सत्कार को करने वाले लोग, सुलभ होते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। किंतु लोके अस्मिन्, इस लोक में, विज्ञातारस्तु दुर्लभः, इस लोक में विज्ञाता, जानने वाले, समझने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। जैसे तुम हमको जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, या फिर पद्मावती हमको समझ पा रही हैं, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। पद्मावती इनको समझ गई ना कि ये वासा दत्ता के वियोग में रो रहे हैं, या फिर वासा दत्ता को अधिक मानते हैं, तो ये ठीक है, मानना भी चाहिए, इस बात को वो समझ रही हैं। तो ऐसे समझने वाले लोग, जानने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।